नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि इनकम टैक्स में कई बार उपयोग होते हैं। अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भराते हो तो आपको भी ये दोनों शब्द सुनने में आए होंगे, लेकिन आज भी बहुत सारे क्लाइंट्स या फिर बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिफरेंस पता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल की तरफ से एक रैंडम इनकम टैक्स का रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है जो कि ITR 5 हम कहते हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है बड़े शब्दों में असेसमेंट ईयर 2020-21। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का रिटर्न जो भरा है उसका एक्नॉलेजमेंट है 1920। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनका असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का रिटर्न भर चुका है। तो सबसे पहले आपको ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है इसको समझना होगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे असेसमेंट ईयर के बारे में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो ये फाइनेंशियल ईयर कहिए या फिर अकाउंटिंग ईयर कहिए, ये इंडिया में शुरू होता है अप्रैल में हर साल। अप्रैल में शुरू होता है यानी चौथा महीना, साल का चौथा महीना, इसमें अप्रैल 1 तारीख से ये शुरू होता है और मार्च 31 को ख़त्म होता है नेक्स्ट साल। मतलब अप्रैल 1 2019 अगर शुरू हुआ तो 31 मार्च को कंप्लीट होगा। इसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम आपको डिक्लेयर करनी होती है 2020-21 में। मतलब आप इसका हिसाब 2020-21 में देते हो, इसीलिए हम इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। जिस साल में आप अपने इनकम टैक्स का हिसाब देते हो रिटर्न फाइल करके, उस साल को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। और जिस साल की कमाई हुई इनकम का आप हिसाब देते हो उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में। तो सिंपल में अगर आपका यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2020-21 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का हिसाब आपने जो दिया है उसका है। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चल रहा है, तो अगर आपका मार्च खत्म होने के बाद जब आप रिटर्न भराओगे तो उस पर लिखा हुआ होगा 21-22। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, ये असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर ही का क्यों लिखा हुआ आता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 या फिर आप मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 भी, उस साल में तो आप इनकम कमा रहे होते हैं, तो उस साल का रिटर्न उसी साल में थोड़ी ना भराया जाता है। उस साल का रिटर्न वो साल ख़त्म होने के बाद भराया जाता है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो ये असेसमेंट ईयर है ये 2020-21 आता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत तो मिस्टेक गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि अगर इस असेसमेंट ईयर के साथ साथ वो अगर बड़े अक्षरों में यहाँ पे ऊपर लिख देते फाइनेंशियल ईयर 2019-20, तो बहुत सा क्लैरिफिकेशन आपको यहीं पे मिल जाता। बड़े अक्षरों में अगर वो लिख देते फाइनेंशियल ईयर 2019-20, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है। और अभी नेक्स्ट जब भी आपसे कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात करेगा तो आप उनको सही से समझा पाओगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। और जब भी आप कोई इनकम टैक्स का रिटर्न एक्नॉलेजमेंट उठा के देखोगे तो इजीली पहचान जाओगे कि असेसमेंट ईयर कौन सा है तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा। धन्यवाद।